सो एवरीवन वी आर बैक अगेन हियर। तो हम बात कर रहे थे कि स्टार्टिंग और एंडिंग। तो स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों ही अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बीच में आप थोड़े से डाउन हो जाएं, थोड़े से डिले हो जाएं। एक जो स्टार्ट करने का तरीका होता है ना, आप उसमें आपको टोन देखनी होती है, आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज देखनी होती है, आपको अपना कॉन्फिडेंस मेंटेन करना होता है। स्टार्ट जैसा करेंगे ना, वैसा ही एंड भी खूबसूरत होगा। अगर स्टार्ट अच्छा नहीं हुआ तो जाहिर सी बात है मैडम में कप कप आते हुए बैठ जाएंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं, बैठ जाते हैं। तो स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों ही बहुत अच्छी और मज़ेदार होनी चाहिए, ठीक है। और जब भी आप स्टार्ट करें ना, आप ऑडियंस को इंगेज करके अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कोई जवाब देगा कोई नहीं देगा। जो नहीं देगा ना, आप उससे पूछें है यू डिड नॉट रिस्पॉन्ड माई सलाम, आई पेड सलाम टू यू, प्लीज़ आंसर माई सलाम। तो इस तरीके से ऑडियंस जो है वो आपकी इंगेज हो जाएगी कि यार ये बंदा तो मतलब बेपरवाह या लापरवाह होकर नहीं बात करने के लिए आया, ये तो हम पर नज़र रखे हुए है। कोई नहीं बात कर रहा ना, आप उससे बात रिपीट करवा लो कि मैंने क्या बोला, मैं क्या कह रहा हूँ। तो ऑडियंस आपकी इंगेज हो जाती है। जैसे बाज़ औक़ात बहुत सारे स्टूडेंट्स बात कर रहे होते हैं, हम तो नहीं सुन पा रहे होते, वो बेचारे जो है ना, किसी भी रीज़न की वजह से, किसी भी प्रॉब्लम की वजह से वो नहीं सुन पा रहे होते। तो वो क्या करते हैं, आ, किसी और एक्टिविटी में मसरूफ़ हो जाते हैं। फिर हम क्या करते हैं, उनसे क्वेश्चन कर लेते हैं, हाँ भाई खड़े होना ज़रा, मैंने क्या कहा मुझे बताएं, कहाँ पर मेरी बात का एंड हुआ था, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो आप ऑडियंस को इंगेज करें। और ऑडियंस को जब आप इंगेज करते हैं, वो आपकी तरफ मुतवज्जो होती है, आपको बात करने में मज़ा आता है। आप उनसे क्वेश्चन करके अपनी बात को लंबा कर सकते हैं, वो आंसर करेंगे, आप उसमें से जो है वो क्वेश्चन निकालें, फिर आंसर करेंगे, फिर आप उनके क्वेश्चंस का आंसर दें, फिर आप उसको एक्सप्लेन करें। बात लंबी हो जाएगी। और एक फ्रेंडली बिहेवियर जब आप रखेंगे ना, तो इंगेजिंग होने में बड़ा मज़ा आएगा। अब आप मुझसे ना अभी 2 घंटे भी बैठ के मीटिंग करते रहोगे ना, और बहुत हज़ारों लोग आ जाएं, 500 लोग आ जाएं, 10,000 लोग हो जाएं अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बल्कि मुझे और ज़्यादा मज़ा आएगा कि यार ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है ना वो मुझे ज्वाइन करें। अच्छा जी, इफ़ इंग्लिश वाज अ फीलिंग व्हाट वुड इट फील लाइक। यू नो, इंग्लिश इज़ अ फीलिंग। इंग्लिश एक फीलिंग है। आपको बड़ा प्राउड फील होता है, आपको खुद पे बड़ा फ़ख्र महसूस होता है जब आप किसी ऐसे इन्वायरमेंट में, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप यूनिवर्सिटी में जाते हो। यूनिवर्सिटी में जो है वो बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, अपना अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं फॉर द फर्स्ट टाइम। जब वो अपनी क्लास को ज्वाइन कर रहे होते हैं, ठीक है। प्रोफेसर सामने बुलाता है ना, तो कहते हैं चलें जी इंट्रोडक्शन दें। इंट्रोडक्शन आप देते हैं, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग जो है वो उर्दू में इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, और आए बाएं शाएं मार रहे हैं, मतलब कोई काम की बात नहीं बता रहे, कोई प्रोफेशनलिज्म शो नहीं कर रहे उसके अंदर। लेकिन जब आप जाते हैं, आप इंग्लिश में इंट्रोडक्शन देते हैं, और आप वो इतनी मज़ेदार बातें बताते हैं, अपने प्रोफेशन के बारे में बात बताते हैं, थोड़ा सा पर्सनल टच देते हैं, थोड़े से फ्यूचर गोल्स डिस्कस करते हैं, थोड़ी सी पास्ट हिस्ट्री आप डिस्कस करते हैं। तो प्रोफेसर जब एंड द एंड कहते हैं ना कि यार आयशा की प्रेजेंटेशन सबसे आउट क्लास थी भाई, एक बार क्लैपिंग होनी चाहिए। वो फीलिंग जो है ना, वो प्राउड फीलिंग होती है, ठीक है। अच्छा, सारे सवाल आयशा नहीं करने हैं, बाकी किसी के जहन में कोई सवाल नहीं आ रहा, मेरी बात करने से भी किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, क्वेश्चंस कीजिए। अच्छा, डज थिंकिंग इन इंग्लिश कम नेचुरली और डज इट रिक्वायर कॉन्शियस ट्रेनिंग। ये कॉन्शियस ट्रेनिंग से होता है बेटा, नेचुरली कुछ भी नहीं होता। नेचुरली से मुराद, फॉर एग्जांपल कि नेचुरली कैसे हो सकता है कि हम डायरेक्ट बगैर सीखे डायरेक्ट इंग्लिश में कैसे सोचना शुरू कर देंगे, हम नहीं सोच सकते ना। हमें एक कॉन्शियस ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, हमें एक प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है कि हमने ये जुमला सोचना ही इंग्लिश में। फॉर एग्जांपल राइट नाउ एज आई एम स्पीकिंग, so I'm not thinking in Urdu that I should translate these sentences into English, okay? So I'm not going to think for the Urdu first and then I'm going to translate it to you so that you can listen to me and you can understand my answers which I am giving you right now. तो इसमें टाइम बहुत वेस्ट होगा कि मैं उर्दू में पहले सोचता रहूँ। ये प्रैक्टिस होती है, ट्रेनिंग होती है कि जो बात मैं करना चाह रहा हूँ मुझे पता है उसकी इंग्लिश क्या होगी, मैं ऑलरेडी उसको इंग्लिश में ही बात करूँगा, क्योंकि मैंने उसको इतनी बार बोला है, मैंने उसको इतनी बार सुना है कि वो अब आता ही मेरे जहन में इंग्लिश में है, उर्दू में आता ही नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, इफ़ यू फॉरगेट अ वर्ड इन वन लैंग्वेज डज द concept itself disappear for a moment? Yes,
कि जब आप बात करते करते जो है ना कोई वर्ड भूल जाएंगे ना, तो उसके लिए हमारे पास एक सॉलिड वेपन होता है, एक सॉलिड सॉल्यूशन होता है, वो होता है सैनोनियम। सैनोनियम क्या होता है? उसका अल्टरनेट वर्ड होता है। फॉर एग्जांपल आप एक काम की बात कर रहे हैं, यानी काम लफ्ज़ के बारे में आप बोलना चाह रहे हैं, लाइक सर गेव मी यस्टरडे वर्क, नो। अगर आपको वर्क याद नहीं आ रहा, आप जॉब बोल दो, आप प्रोजेक्ट बोल दो, आप टास्क बोल दो, आप असाइनमेंट बोल दो। आप इस तरीके से बोल सकते हो। अगर फॉर एग्जांपल आपके माइंड में लफ्ज़ यूज़ नहीं आ रहा, तो आप उसको एग्जीक्यूट बोल दो, आप उसको कंज्यूम बोल दो, आप उसको एम्प्लॉय बोल दो। ठीक है। अगर मिसाल के तौर पे शुरू करने के लिए आप एक दो बार स्टार्ट बोल चुके हैं, अब आप चाह रहे हैं कि नहीं यार कोई और वर्ड आना चाहिए, तो आपको उसके लिए उसकी जगह पर सिनोनिम्स याद करने चाहिए। इनिशिएट बोल दें, टेकअप बोल दें, ओरिजिनेट बोल दें, कमेंस बोल दें, बिगिन बोल दें। सबका मीनिंग जो है ना वो सेम होता है। ठीक है। तो सिनोनिम्स याद करने चाहिए। अगर कोई एक लफ्ज़ भूल गए ना आप, तो उसकी जगह फिर दूसरा लफ्ज़ आपको आना चाहिए। और अगर एक लफ्ज़ ही जब आप निकाल दोगे तो कॉन्सेप्ट सारा गायब हो जाएगा ना। Why do some English words feel untranslatable? अनट्रांसलेटेबल वर्ड्स होते हैं इनटू अदर लैंग्वेजेस। हाँ, ऐसा होता है। देखो, लैंग्वेजेस हर चीज़ की जो है ना अलग अलग, मतलब हर लैंग्वेज अलग है, डिफरेंट है ना। ऐसा नहीं है लाजमी कि जैसे हम उर्दू में बोलें, मिसाल के तौर पे जैसे हम बोलते हैं ना यार, तुम कहाँ कहाँ गए थे, तो इंग्लिश में इसके लिए कहाँ कहाँ क्या आप वेयर वेयर बोलोगे? ऐसा नहीं होता। जैसे हम कहते हैं ना यार, चल भाई यहाँ से गायब हो जा, गोली हो जा, यहाँ से हिट्टी हो जा, शाड़ हो जा, 9 2 11 हो जा, पतली गली से निकल। तो जाहिर सी बात है आप इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर सकते, क्योंकि इंग्लिश में ऐसे कोई मौजूद ही नहीं है। वो जिनकी ये लैंग्वेज है वो ऐसी ज़बान यूज़ ही नहीं करते कि चल भाई गायब हो जा, हिट्टी हो जा। ठीक है। हाँ, दफ़ा हो जा, गरक हो जा, ये हम बोलते हैं इस तरीके से, उसके लिए वर्ड्स भी हैं। तो जाहिर सी बात है हर लैंग्वेज के अपने अपने वर्ड्स होते हैं। ठीक है। लाजमी नहीं है कि जो लैंग्वेज आप ट्रांसलेट कर रहे हो तो आप उसके लैंग्वेज में उसके लिए दूसरे वर्ड के लिए भी कोई और लफ्ज़ उसकी मीनिंग के तौर पर मौजूद होना चाहिए। ऐसा हर बार नहीं होता। ओके, लेट्स चेक इट आउट। जी, आयशा की प्रेजेंटेशंस वाकई क्लास में बहुत अच्छी होती थी। सिद्रा, इकरा, माशाल्लाह इनकी प्रेजेंटेशंस आयशा की बहुत अच्छी होती थी। कट टाइम में हो जाता है ये ट्रेनिंग? तो इरफान भाई क्या पूछना चाह रहे हैं? कितने टाइम में हो जाती है ट्रेनिंग, ये पूछना चाह रहे हैं? यार 3 महीने वैसे तो किसी भी एक जनरल सा एक ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, एक रिसर्च है कि किसी भी चीज़ की आदत को अपनाने के लिए ना 21 दिन काफ़ी होते हैं। 21 दिन लगातार आप सेम टाइम में वो काम करते रहो, 21 दिन में वो काम आपकी आदत बन जाता है। ठीक है। अगर आप उसको मतलब करना चाहते हैं, 21 दिन तक लगातार करेंगे, उसके बाद फिर आप उसको करते रहेंगे। ठीक है। तो 3 महीने काफ़ी होते हैं इंग्लिश बोलने और समझने के लिए, अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं। और कोर्स तो हमारा जो है वो 6 महीने का, इंशाल्लाह 6 महीने में हम बहुत कुछ सीखेंगे नया। कैन अ प्रेजेंटेशन बी पावरफुल इवन इफ द स्पीकर इज स्केयर्ड इनसाइड? ऐसा नहीं होता कि अगर आप अंदर से खौफजदा हो, डरे हुए हो, तो आपकी स्पीकिंग में वो पावर ही नहीं आएगी। आप जितने मर्जी जो है ना वर्ड्स बोल लें, फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। ठीक है। मिसाल के तौर पर आप एक बच्चा ले लें जो अम्मी से डरता है, अब्बू से नहीं डरता, जो या अब्बू से डरता है, अम्मी से नहीं डरता। दोनों को सेम आप वर्ड्स दे दें, बच्चा किसका असर लेगा? जिससे वो डरता है। इधर आइए, क्या हो रहा है ये? अब्बू जिससे डरता है ना, वो उसी के वर्ड्स को एक्सेप्ट करेगा, उसी से खौफजदा होगा, उसी से डरेगा, उसी के अल्फाज का असर उस पर पड़ेगा। जबकि जिससे वो डरता ही नहीं है, तो उसको बोले ना इधर आ, जावे नहीं आ रहा, वो इस तरीके से करके बात कर ले, उसको पता है यार मैं तो इससे डरता नहीं हूँ। जैसी सिचुएशन अंदर से इंसान की होती है ना, वो डरा हुआ है, आप उसको जितनी पावरफुल स्पीच दे दो, जितने पावरफुल वर्ड्स दे दो, लेकिन वो लड़खड़ाएगा, वो कांपेगा, उसके बाद में वो दम आ ही नहीं सकेगा। तो अंदर से हमें स्ट्रांग होना चाहिए। चाहे अच्छे वर्ड्स ना भी हों, लेकिन आपका जज्बा हाई है, आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी है, आप अंदर से पुरएतमाद हो, वो वर्ड्स बड़ा इफ़ेक्टिव होते हैं ऑडियंस के लिए। डज लैंग्वेज लिमिट आवर थॉट्स और एक्सपेंड देम?
बेटा ज़बान हमारे आइडियाज़ को, हमारे ख़यालात को बढ़ाती है। मिसाल के तौर पर मुझे सिर्फ उर्दू आती है, अब मैं किसी उर्दू वाले बंदे से ही बात कर सकता हूँ बस। मैं किसी अंग्रेज़ से बात ही नहीं कर सकता। मुझे अगर सिर्फ पश्तो आती है तो मैं उर्दू वाले बंदे से बात नहीं कर सकता। मैं उसकी नेचर को नहीं समझ सकता, मैं उसकी बात को नहीं समझ सकता। मैं उसकी बात को नहीं समझूंगा, वो अपने किसी आइडिया का, किसी बात का इजहार ख्याल कर रहा है, किसी भी मामले पे इजहार ख्याल कर रहा है। मुझे जब उसकी लैंग्वेज ही समझ में नहीं आएगी तो मैं उससे बात कैसे कर पाऊंगा, मैं उसके आइडियाज़ को कैसे समझूंगा और फिर उस पर मैं डिस्कस कैसे करूंगा? मैं नहीं कर सकता। सो लैंग्वेज, एनी लैंग्वेज डेफिनेटली अलाउज यू to expand your thoughts and your ideas. If two people have perfect grammar but zero emotion, are they truly fluent? देखो, आप परफेक्ट तो ग्रामर में है और इमोशन नहीं है तो फिर मतलब बात करने का फायदा ही नहीं। आर दे ट्रूली फ्लुएंट? तो फ्लुएंट होने का क्या फायदा जब इमोशन ही नहीं है? वो मतलब एक मुनाफकत, हिपोक्रीसी शो कर रहे हैं, हिपोक्रीट्स हैं आपस में बात करते हुए। सिर्फ ग्रामर पर फोकस है, अच्छे अच्छे अल्फाज पर, अदब पर फोकस है, लेकिन अंदर जज्बात ही नहीं है, तो फिर बात करने का क्या फायदा? उनको हम फ्लुएंट बोलें भी तो क्या बोलें कि यार वाह बहुत तेजी से बोला तुमने, लेकिन बोला क्या उसको खुद नहीं पता। समझ ही नहीं आई भाई किस मुद्दे पर तुम बात करना चाह रहे हो, उसको पता ही नहीं है। इज इट बेटर टू स्पीक सिंपल इंग्लिश परफेक्टली और एडवांस इंग्लिश इम्परफेक्टली? देखो, दो चीज़ें हैं इसके अंदर ना। आप खुद, आपको आइडिया होना चाहिए कि आपको कैसी बात करनी है। आप अगर किसी से बात करोगे, आप गलत जुमले बोलोगे। जा रहा है किधर, जा रहा किधर है, आप ये जुमले बोलोगे क्या? और बहुत तेज़ी से बोलोगे, जा रहा किधर है, जा रहा है किधर तू, ठीक है जा किधर है रहा तू। तो आप भले इन जुमलों को तेज़ी से बोलो, लेकिन सेंस तो बन जाएगा। बात नहीं है, जुमले का वज़न सही नहीं है, जुमले के तलफ़ुज़ सही नहीं है, एक तरतीब ही सही नहीं है, तो फिर बोलने का फ़ायदा क्या? हम इसकी बेहतरीन एग्जांपल लेते हैं कुरान शरीफ से। अल्लाह ताला ने, देखें ऐसा नहीं है कि इम्परफेक्ट बातें कही हैं। अल्लाह ताला की जो किताब है, जो कलाम है, एक जामे और बेहतरीन और मजबूत दलाइल के साथ ये किताब है कि अरब के लोग, ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, अरब के लोग उस वक़्त बड़े फसीह व बलीग समझे जाते थे, यानी उनकी फसाहत व बलागत बहुत ज़्यादा उरूज पर होती थी। जब अल्लाह ताला ने उन पर कलाम नाजिल फरमाया ना हमारे नबी पर, वो कलाम ऐसा था जो उनसे भी बालातर था। अगर अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, ये कलाम ऐसा होता जो उनकी ज़बान से अल्लाह ना करे नऊज़ुबिल्लाह कमतर होता, वो कहते ये तो हमसे भी हल्का कलाम है, ये किसी खुदा का कलाम कैसे हो सकता है? वहाँ के जब लोगों ने इस्लाम कबूल करना शुरू किया तो रीज़न ही यही था कि मतलब इतनी ज़्यादा अच्छी ज़बान जो है वो खुदा ही का कलाम हो सकती है। ठीक है, तो आप सिंपल इंग्लिश बोलें लेकिन परफेक्ट बोलें, अच्छी बोलें। आपको क्या लगता है ये जो अंग्रेज़ बात करते हैं बहुत ज़्यादा मुश्किल इंग्लिश बोलते हैं? नहीं, ये मुश्किल इंग्लिश नहीं बोलते हैं, ये बिल्कुल मुहावरे यूज़ करते हैं हमारी तरह ही। जैसे हम अपनी उर्दू बात करते हैं ना, उर्दू में ही जिस तरह हम बात करते हैं। और बाज़ औक़ात अगर कोई उर्दू का टीचर हमारे सामने आ जाए ना, तो अगर वो कहे कि आपका दीदार करके आपने मेरे गरीब खाने पर कदम रंजा फरमाए, आपके दीदार से मैं बड़ा फैज़याब हुआ और आपकी तशरीफ़ आवरी का मैं बहुत मशकूर हूँ, मैं खंदा पेशानी से आपका इस्तकबाल करता हूँ। बोले अबे भाई भाई कैसी उर्दू में बात कर रहे हो, नॉर्मल उर्दू बोलो ना। तो हमें तो उर्दू भी समझ में नहीं आती। इसी तरीके से अंग्रेज़ भी अपनी लैंग्वेज को फॉलो करते हैं, सिंपल इंग्लिश में बात करते हैं। बस आज के लिए इतने क्वेश्चंस काफ़ी हैं, क्योंकि आधे से ज़्यादा तो मैं ही पूछ रही हूँ। यस, कोई मज़े की एक्टिविटी करवाएं ना, बच्चे बोर हो गए हैं शायद। अच्छा जी, इरफान भाई कह रहे हैं कितने टाइम में सीख सकेंगे? इंशाल्लाह 3 से 6 महीने काफ़ी होते हैं। इफ़ यू थिंक अ वर्ड बट नेवर स्पीक इट, डज इट ट्रूली एग्जिस्ट? देखो, जब आपने एक लफ्ज़ सोचा, आप बट नेवर स्पीक इट, कभी बोला नहीं है, डज इट ट्रूली एग्जिस्ट, तो ये आपको, आपने बोला नहीं है वो एक अलग बात है, लेकिन जो आपने वर्ड सोचा, आपने कैसे सोचा? आपने उसको कहीं पढ़ा, आपने उसको कहीं देखा, आपने उसको कहीं सुना, तो ही आपके जहन में वो वर्ड आएगा। क्योंकि हम जो चीज़ देखते हैं ना वही हमारे जहन में एग्जिस्ट करती है, जो चीज़ हम नहीं देखते। अब आप देखो, जिन है ना, जिन हमने आज तक नहीं देखा, फरिश्ता हमने आज तक नहीं देखा, आप उसकी कोई भी शक्ल बना लो, हो सकता है वो परफेक्ट ना हो सकता है वो सही ना हो सकता है वो एग्जिस्ट ही ना करती हो। तो उसके लिए जो है ना, हमें कहीं सुनना पड़ेगा, कहीं देखना पड़ेगा कि यार ऐसी शक्ल होती है, ऐसा लफ्ज़ होता है।
तो हम मानेंगे कि हाँ यार ये लफ्ज़ है, अदरवाइज उसकी कोई मौजूदगी नहीं है। इफ़ योर ऑडियंस डिसएग्रीज विद योर वर्ड्स डज दैट मीन यू फेल्ड? नहीं, ऐसा नहीं है। आपकी जो ऑडियंस है वो आपसे अगर इख्तलाफ करती है, उनको इख्तलाफ का पूरा हक है। दो राय होती हैं अलग अलग, ठीक है। एक हिस्ब इख्तलाफ होती है और एक कायदे नहीं, एक हिस्ब इख्तलाफ होती है, एक हिमायत होती है शायद ना। एक फेवर होती है, एक अगेंस्ट होती है। तो लाजमी नहीं कि आप जो बात कर रहे हो उससे हर बंदा एग्री करे, वो डिसएग्री भी कर सकता है। और ये भी ज़रूरी नहीं कि आप फेल हो गए, उसका परसेप्शन कुछ और हो सकता है, ठीक है। उसके लिए कोई और चीज़ ज़रूरी हो सकती है, तो इट डजेंट मीन कि आप फेल हो गए हो। कैन अ प्रेजेंटेशन सक्सीड विदाउट वर्ड्स ओनली बॉडी लैंग्वेज? हाँ, ऐसा भी होता है कि बाज़ औक़ात एक गूंगा बंदा जो बात ही नहीं कर सकता, बॉडी लैंग्वेज इशारे कर रहा है, इशारे से बात समझा रहा है, तो इफ़ेक्टिव होती है, आप समझ सकते हो उसकी बात। लेकिन ज़्यादातर जो है ना, हम गूंगों से बातचीत करने के आदी नहीं होते, तो हमें अल्फाज चाहिए होते हैं। इफ़ योर वर्ड्स इंस्पायर वन पर्सन बट एनी वन इन अदर, इज इट सक्सेसफुल? नहीं, ये तो फिर नॉर्मल आ गया, लेवल हो गया, टाई हो जाता है कि एक बंदे को इंस्पायर कर रहे हो, दूसरे को परेशान कर रहे हो। हमारे नबी की एक बहुत ही बेहतरीन मिसाल है, क्योंकि वो इखलाक का आला नमूना है हमारे लिए, कि जब भी बात करते थे ना, इतनी प्यारी आवाज़, इतना प्यारा लहजा होता था कि सामने बैठे हुए शख्स को भी वो कानों को भली लगती थी, और दूर बैठे शख्स को भी उनकी आवाज़ जो है ना प्रॉपर पहुंचती थी, और वो बात सुन पाते थे। तो हमारा एक्सेंट, हमारी बात, हमारा लहजा, हमारे अल्फाज ऐसे होने चाहिए सबके लिए यकसां हों, किसी को हर्ट ना करें। बस ये अपनी स्पीकिंग में लाजमी एक चीज़ आपने नोट करनी होती है। फिर आयशा चाह रही है आप बोलते रहें 24 आवर मीटिंग में, ऐसा तो नहीं हो सकता। कैन अ पर्सन मास्टर इंग्लिश फुली विदाउट मास्टरिंग देमसेल्व्स? भाई, ये आप लोग वो सवाल कर रहे हो, मतलब कि कोई काम ना करें और आ जाए, कोई काम ना करे और आ जाए। मिसाल के तौर पर भाई, मैंने कभी जो है ना वो स्काई डाइविंग की नहीं है। मैंने कभी भी स्कूबा डाइविंग नहीं की, स्काई डाइविंग नहीं की, मैंने कभी स्विमिंग नहीं की, और मैं फॉर द फर्स्ट टाइम चला जाऊं और मैं बोलूं ये देखो भाई कैसा मैं मास्टर हो गया। इसकी एक बेहतरीन एग्जांपल है, एक बंदे ने ना किताब ली, खरीदी, तैराकी सीखें, तैराकी कैसे करते हैं, 30 दिन में तैराकी सीखें। पूरी किताब पढ़ ली उसने, प्रैक्टिस नहीं की। सारे ख़ानदान वालों को जमा किया, बोला भाई मैंने अभी तैराकी का तरीका सीख लिया है, मेरे को सारे पॉइंट्स याद हैं, आओ दिखाता हूँ मैं आपको तैराकी कैसे करते हैं। जैसे ही वो रियल टाइम में, रियल लाइफ में कूदा ना पानी में, स्विमिंग पूल के अंदर, वो उड़ करने लग गया, डूबने लग गया। किताब तो उसने पढ़ी थी पूरी, लेकिन क्या प्रैक्टिस नहीं थी, उसने मास्टर नहीं किया। मास्टर करेंगे तो मास्टर होंगे, ठीक है। विदाउट मास्टरिंग देमसेल्व्स कैन अ पर्सन मास्टर इंग्लिश? भाई उसको मास्टरिंग करनी पड़ेगी, उसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इफ अ लैंग्वेज डाइज टुमारो डज थॉट डाई टू? अगर लैंग्वेज कल को मर जाती है, ज़ुबान मर जाती है, तो ख्याल भी मर जाएगा। देखें, ये तो एक फ़िलोसफिकल क्वेश्चन है ना, इसके अंदर फ़लसफ़ा है। ज़बान मर गई तो ख्याल मर गया, ऐसा नहीं है। ख़यालात अमर होते हैं, किसी को ख्याल आया होगा तो ज़बान बनी होगी ना। ये मेरा अपना आंसर है, फ़िलोसफिकल आंसर है कि किसी के जहन में ख्याल आया होगा, उसने कोई बात की होगी तो लैंग्वेज बनी होगी। तो पहले ख्याल आया लैंग्वेज का, पहले लैंग्वेज नहीं आई, पहले ख्याल आया, ठीक है। अच्छा, इफ़ यू कांट डिफाइन अ वर्ड कैन यू एवर रियली नो इट? अगर हम लफ्ज़ को डिफाइन नहीं कर सकते, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स बेटा हमें पता होते हैं, ठीक है, हम जानते हैं, लेकिन हम उनको डिफाइन नहीं कर पाते। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, जैसे मैंने कहा जी, दूर के ढोल सुहाने। हमने सुना है भैंस के आगे बीन बजाना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ठीक है। कौवा चला हंस की चाल और अपनी भी भूल गया, तो आसमान से गिरा खजूर मटका। ये हम बोलते रहते हैं, लेकिन एक्चुअली में हमें इसकी मीनिंग मालूम नहीं होते, हम डिफाइन नहीं कर सकते इसको सही तौर पर। डज इंग्लिश शेप रियलिटी और रियलिटी शेप्स इंग्लिश? देखो, दोनों ही अपनी अपनी जगह पर राइट है। पर्सनालिटी और रियलिटी, ये दो चीज़ें ऐसी हैं कि देखो, आप
अगर अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम करना चाहते हैं, फ्लोरिश करना चाहते हैं और बेहतर बनाना चाहते हैं अपने एटीट्यूड को, अपने स्टाइल को, तो जाहिर सी बात है, ये भाई चैट जीपीटी के क्वेश्चंस लग रहे हैं मुझे, है ना। चैट जीपीटी से निकाल रहा हूँ, मैं भी निकालूं फिर आंसर चैट जीपीटी से है। तुमने क्या मेरे को मिनी चैट जीपीटी समझा हुआ है? खैर, ओके, आई एम जस्ट एंजॉयिंग इट टू आंसर यू। तो इंग्लिश रियलिटी शेप करती है, ठीक है। ये वापस किधर चला गया भाई? एक मिनट। हाँ, ये रहा। तो इंग्लिश रियलिटी को भी शेप करती है और रियलिटी भी इंग्लिश को शेप करती है। दोनों ही एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं, मुत्तसिल हैं एक दूसरे के साथ। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा भी नहीं है कि मतलब इंग्लिश आती है तो रियलिटी, जैसे स्पाइडरमैन का कोई वजूद ही नहीं है लेकिन वो इंग्लिश में बात करता है, ठीक है। सुपरमैन का कोई वजूद ही नहीं है लेकिन वो हॉलीवुड मूवी में काम करता है, इंग्लिश बोलता है, ऐसा नहीं है। डज एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ इन अ नॉन नेटिव लैंग्वेज चेंज योर पर्सनैलिटी? नो, ऐसा नहीं होता। आपका एक अपना स्टाइल होता है, आपकी एक अपनी आइडियोलॉजी होती है, ठीक है, आपकी अपने एक एटीट्यूड है। मैं फिर वही बात करूँगा, आप जैसे हैं ना वैसे ही रहें, नेचुरल रहें, आपको ज़्यादा आसान रहेगा। किसी को कॉपी करने की कोशिश करेंगे, बात वही है, कौवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया। तो आप किसी को कॉपी करने की कोशिश करते हैं ना, आप में आप रहते हैं ना, आप में वो आप आता है ना, इसलिए। तो नॉन नेटिव लैंग्वेज जो होती है वो हमारी पर्सनालिटी को चेंज नहीं कर सकती है, ठीक है। हमारी जो पर्सनालिटी है वो है। अब यहाँ से हम अगर अमेरिका चले जाएंगे, हम बिल्कुल अपनी पर्सनालिटी नहीं चेंज कर देंगे, अपनी रसूमात को नहीं भूल जाएंगे। हमें वही मेहंदी के फंक्शनों में उल्टा सीधा डांस करने की आदत होगी, हम वो डांस करेंगे, और बारात में हम पटाखे फोड़ेंगे, और वलीमे में हम दबा के खाएंगे, और फिर दो दो बार कोल्ड ड्रिंक मांगेंगे। ये नहीं चेंज होती भाई पर्सनालिटी इंसान की। कैन अ पर्सन मास्टर इंग्लिश फुली विदाउट मास्टरिंग? ये तो हो गया था। लेट्स सी। चलें छोड़ें, एक एक्टिविटी कर लेते हैं, ठीक है। बहुत हो गए सवाल और मेरा गला काफ़ी थक चुका है। अच्छा, कामरान का एक क्वेश्चन आया है। सर, इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स और आयल्स में क्या फ़र्क है? यूरोप के लिए आयल्स की डिमांड होती है। जी हाँ, बिल्कुल। देखें, ये क्यों ज़रूरी है? इंग्लिश लैंग्वेज आयल्स ही है, इंटरनेशनल। आपने आयल्स की स्पेलिंग गलत लिखी है। इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम होता है, टेस्टिंग सर्विसेज होती हैं, टेस्टिंग सिस्टम होता है ये। ई पहले आता है, एल बाद में जाता है। मैं कंफ्यूज हो गया, मैंने कहा यार ये क्या मतलब, पहले लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश बनेगा, इंग्लिश लैंग्वेज बनेगा। तो आयल्स है ही बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज, लेकिन इसमें हमें एक्सपर्टी स्किलफुल हमें इसलिए बनना होता है, एक्सपर्टीज इसलिए भी चाहिए होती है, फॉर एग्जांपल कि आपको इतनी इंग्लिश आनी चाहिए कि आप यूरोप की किसी कंट्री में जा रहे हैं, आप किसी इंग्लिश कंट्री में जा रहे हैं, तो वहाँ पर आप स्टडी की गर्ज से जा रहे हैं या आप वहाँ बिजनेस की गर्ज से जा रहे हैं। ज़्यादातर स्टडी के लिए चाहिए होता है आइट्स ना। तो यूनिवर्सिटीज़ में जो प्रोफेसर्स होते हैं, जो आपके टीचर्स होते हैं, वो जाहिर सी बात है आपको इंग्लिश लैंग्वेज में ही ब्रीफ करेंगे। आपकी बुक्स इंग्लिश लैंग्वेज में होंगी, आपके सब्जेक्ट्स इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे, आपकी बातें जो आपसे करेंगे, प्रोफेसर जो लेक्चर समझाएगा वो भी इंग्लिश लैंग्वेज में समझाएगा। तो आयल्स अगर आप नहीं करोगे, आयल्स का टेस्ट पास नहीं करोगे, तो इट मीन्स के वो प्रोफेसर जो है ना वो इंग्लिश में कुछ भी बोल रहा है, आप जो है बैंक बेंचर हो और आप पीछे ले गए ना एसी वाली क्लास के मज़े ले रहे हो, और आप सो रहे हो, और आप पार्ट टाइम वहाँ पर जॉब करके डॉलर कमा रहे हो पढ़ाई की तेल लेने। तो आयल्स इसलिए ज़रूरी होता है। जब आप आयल्स का टेस्ट क्लियर कर लेते हैं, इट मीन्स कि आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी है कि यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर जब आपको लेक्चर दे रहा होगा, सिखा रहा होगा, तो आपको वो समझ में आ रही होगी, वो स्टडी आपकी कंटिन्यू रहेगी, आपका वक्त ज़ाया नहीं होगा। ठीक है जी, चलें बस करते हैं क्वेश्चन आंसर्स को। मेरे गले में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। नाच सुना दूं? अच्छा, नाच सुना देते हैं आपको एक छोटी सी, ठीक है। हम्म, नाच सुना देते हैं।
और अर्श आज़म पे जिसकी बड़ी शान है, रोज़ा मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है, रोज़ाए मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है, जिसका हम पल्ला कोई मोहल्ला नहीं, जिसका हम पल्ला कोई मोहल्ला नहीं, एक ऐसा मोहल्ला मदीने में है आवाज़ नहीं, मैं तो आवाज़ म्यूट नहीं लगाई। आई थिंक कोई सेटिंग का इशू हुआ था, मैंने खोल के चेक किया तो सब ओके था। अच्छा जी, एक्टिविटी एक छोटी सी कर लेते हैं, ठीक है। और वो एक्टिविटी ये है कि मैं आप लोगों के जो माइक हैं वो अनम्यूट कर रहा हूँ, ठीक है। जज़ाकल्ला जज़ाकल्ला। आप लोग खुद को जो है वो अनम्यूट कर सकते हैं, सारे अनम्यूट कर लें खुद को। आ जाए, एक्टिविटी कर लेते हैं एक छोटी सी। अनम्यूट कर लें खुद को। आमीन आमीन, जज़ाकिल्ला बेटा, जज़ाकिल्ला, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जी, आप लोग अनम्यूट कीजिएगा माइक्स को ज़रा। क्या वो माइक्स अनम्यूट नहीं कर रहे? एक्टिविटी नहीं करनी? हुआ था इरफान भाई, आपका भी माइक जो है ना अनम्यूट हुआ था। रूम में शोर ही सुनाई देगा। चलो, फिर कभी कर लेंगे। वैसे भी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, यूट्यूब पे देखने वाले को परेशानी होगी, ठीक है। तो कभी फिर इंशाल्लाह व्हाट्सएप ग्रुप में आ धमकेंगे और फिर वहाँ एक्टिविटी कर लेंगे, ठीक है। वैसे भी एक बार करवानी थी, लेकिन वो रिस्पॉन्सेज इतने कम मिले और फिर कोई ऑनलाइन नहीं था। तो कल परसों में फिर इंशाल्लाह रख लेंगे, और ये भी फ्री वाले ग्रुप में कर लेंगे, ठीक है। चलें। आई होप कि आज की ये बातें बड़ी मुफीद रही होंगी। मुझे तो बहुत मज़ा आया अल्हम्दुलिल्लाह। आंसर करके गला थोड़ा सा साथ देता तो और भी मज़ा आता। बाकी इंशाल्लाह जो है वो, हाँ इंशाल्लाह फिर हम कभी ये व्हाट्सएप कॉल्स पर जो है ना ये एक्टिविटी कर लेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, और सीखते रहें, सिखाते रहें, खुश रहें, सलामत रहें, आबाद रहें। और फिर इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।